बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव। आप हमारे साथ जो हमारा हर हफ्ते का जो संडे को धम्मा वेव का प्रोग्राम होता है लाइव ऑन फेसबुक, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्लीज डू शेयर आवर पेज एंड को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी दमा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जैसे आप हमारे दो नंबर देख पा रहे हैं, जैसे एक इंडिया का नंबर है 919667972248 और जो 4165780000। अगर किसी कारण आपको लाइन बिजी मिले तो आप दोनों नंबर दूसरे नंबर के ऊपर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और you can also email us on dhammawaves.info@gmail.com। और बाकी जो हमारे नंबर हैं, अगर आपको कोई भी धम्मा रिलेटेड और धम्मा वेव के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम -dhamma.waves और यूट्यूब के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये पूरे का जो पूरा प्रोग्राम है वो हमारा यूट्यूब के ऊपर ये डाउनलोड हो जाता है एवरी वेंसडे। अगर आप किसी वजह से हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे, नहीं जुड़ पाए टाइम के समय के कारण, आप हमें यूट्यूब के ऊपर भी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको भी आप शेयर कीजिएगा। आज हमारे साथ बहुत ही आदरणीय बनते भिक्खु बोधिता बोधि जी, जो पंजाब से तक्षला महाबुद्ध विहार से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो दम के ऊपर बुद्धिज्म के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। और उनके साथ हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे मिस्टर भीमराव नीले जी, जो वो इंडिया से हमारे साथ जुड़ेंगे। सो जो आप कोटेशन देख रहे हैं, बुद्धम लोकतंत्र आंदोलन था जिसने दम दम में लोकतंत्र और समाज में लोकतंत्र और राजनीति में लोकतंत्र को कायम रखा। ये बाबा साहब का मानना है और बाबा साहब कहते थे। और आज जो हमारा प्रोग्राम है वो दम देशना के साथ हम शुरू करेंगे। हम आदरणीय वेनेबल मुत्ता बुद्धि जी से रिक्वेस्ट करेंगे, सो वेर एवर यू आर, इफ यू फील सेफ, लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम विद द वंदना। प्लीज पुट योर पाम टुगेदर, लेट्स रिसाइट द वंदना टुगेदर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Over to Venerable Muttabu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इतिपिसो भगवावरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो वनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्देष्टिको अकालिको हेयपास्सिको गोपनयको पच्यतं वेदितव्यो विඤ्योहिते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उच्चपटिपन्नो भगवतो सावक संगो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति
इच्छितं पचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समिज्यतो सब्बे पुरीन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बानसम्पत्ति विनाते समिज्यतु। सुखियो। पूज्य भिक्षु संघ एवं श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज धम्मावेद के द्वारा जो उपदेश करने का अवसर दिया और आप लोग जो धम्मावेद पे हर संडे को धम्म श्रवण करने का, हर घंटे का उपदेश करवाने का प्रोग्राम रखते हैं, तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म का दान सबसे उच्च दान होता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो मेरा आज टॉपिक है वो बेसिक धर्म है। परियति के सबसे बेसिक धर्म होते हैं बुद्धिज्म में, जो ऊंचाई तक ले जाते हैं। इस ऊंचाई तक जो मनुष्य का मूल लक्ष्य होता है निब्बान, जिसलिए मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, उसको प्राप्त करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए या अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, ऐसे भगवान बुद्ध ने जो बेसिक धर्म बताए हैं उपासक लोगों के लिए, चाहे बनते कोई भी हो, जो बेसिक मूल जो धर्म है परियति के। क्योंकि मैं बहुत बार देखा है सभी लोग उपदेश भी करते, प्रवचन भी करते हैं, अच्छी बात है, बड़ी भगवान बुद्ध का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम किसी को समझाएं या किसी को बताएं तो शुरू से बताएं तो अच्छा रहता है। क्यों, अगर किसी को ऊपर की बात बताते हैं तो इतना समझ में नहीं आता। अगर हम कॉलेज में भी जाते, स्कूल में भी जाते, तो पहले बेसिक सिखाते हैं। अगर थ्योरी उसको पता नहीं होगा तो प्रैक्टिकल क्या करेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने पहले थ्योरी समझाई है, बेसिक धर्म समझाए, उसके बाद थ्योरी बताते हैं, उसका प्रैक्टिकल सकते हैं। तो ऐसे क्या धर्म है जो मनुष्य को निब्बान की ओर ले जाते हैं और निब्बान को प्राप्त कराने में सहयोग होते हैं। ऐसे परियति धर्म है जो अपने इधर इंडिया में बहुत कम यूज करते हैं लोग। ज्यादातर आप देखेंगे बर्मा, थाईलैंड में देखते हैं ऐसे परियति जो धर्म है। तो वो 10 ऐसे कुशल कर्म है, ऐसे धर्म है बेसिक, जो करने से मनुष्य का मन में शांति आती है और निर्मल होता है, और उससे अपने जो राग दोष कम होते हैं। एक तो हम जब करते हैं तो भी तभी ये हमारे मन को कैसे करते हैं, इसको ये ऐसे धर्म है जितना हम करते हैं उतना हमारा चित्त निर्मल होता है। तो ये क्या धर्म है, वो परियति के ऐसे धर्म है जैसे दान है, दान, शील, भावना, अपचन, व्यावच, प्रतिदान, पत्तानुमोदना, धम्म श्रवण, धम्म देशना और दृष्टि उजु। ये 10 पॉइंट है परियति के कुशल कर्म के। तो अभी सोचेंगे कि भंते दान तो सभी लोग बोलते हैं, पारमिता में भी दान के बारे में बताया हुआ है, तो इसमें भी दान के बारे में आता है। अंतर है इसमें, जो पारमिताएं होती हैं वो बुद्ध को प्राप्त कराने का होता है, संकल्प होता है। ये बेसिक धर्म है, दान है, वो ऐसा दान है जो पारमिता है, उसके लिए बोधिसत्व कुछ भी कर सकता है, अपने यहाँ तक शरीर को भी दान कर सकता है, वो इतना पारमिता में जा सकता है। उसके आगे उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ज्ञान के अलावा। तो उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व अपने को शरीर को भी दे देता है दान में, तो उसको पारमिता बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ दान की बात आ रही है ये बेसिक है, ये मन में उसके प्रति कैसे दान करना चाहिए, कैसे कैसे दान करने की विधि है, कैसे कैसे दान को, क्योंकि दान कई प्रकार से करते हैं। कोई भी दान भैसे भी करता है, डर के मारे भी करता है, कोई दूसरी परंपरा होती है उसको देख के करता है, कोई इसलिए भी करता है कि उसने किया तो मैं भी करता हूँ, देख के करता हूँ, कोई अपने परिवार की परंपरा से करता है। तो ऐसे दान सभी लोग करते हैं। लेकिन जो इसमें दान की आता है कि अपने आराम से बैठ के दान करना, अंजलिबद्ध दान करना, प्रणाम करना, ये चित्त को ऐसे निर्मल करता है।
तो इसमें दान तो आया है, बात ठीक है, लेकिन हम जब भी पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते भी हैं कि हर धर्म में दान के बारे में बोलते हैं कि दान करने से पुण्य मिलता है। लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि दान तो करने को बोलते हैं, लेकिन किसको दान करना चाहिए, किसको ना करना चाहिए, किसको करने से पुण्य ज़्यादा मिलता है, ऐसा तो बहुत कम लोग बताते भी हैं, सुनने को भी मिलता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि दान किसको करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है, किसको ना करने से मिलता है। तो इसके बारे में ऐसे बहुत सारी कहानी भी आती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे आपके पास बहुत अच्छा खेत का बीज हो, सबसे महंगा आपके पास बीज हो खेत का, लेकिन आपके अंदर आपके पास बीज तो बहुत अच्छा है खेत में डालने के लिए, लेकिन आपकी जो खेती है वो इतनी उपजाऊ नहीं है, उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी ठीक नहीं है। तो अगर आप कितना भी अच्छा बीज रखो उसमें डालेंगे तो बीज इतना अच्छा पेड़ नहीं होता। जब पेड़ अच्छा नहीं होता तो उसका फूल भी अच्छा नहीं आता। जब उसका फूल भी अच्छा नहीं आएगा तो फल अच्छा कहाँ से आएगा। तो ऐसे अगर हमारी जब खेती अच्छी होती है और बीज भी अच्छा होता है तो उसमें बीज डालने से तुरंत उसका फूल अंक आ जाता है और उस पे पेड़ भी निकलता है अच्छे से और फल भी अच्छे से लगता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं अगर हम दान तो करते हैं, अगर दान करना है अच्छी बात है, लेकिन दान का पात्र भी देखना चाहिए आपको, किसको दे रहे हैं, किसको ना दे, किसको देने से हमको ये मेरा जो दान है अच्छी जगह पे जा रहा है क्या, इससे पुण्य क्या मिलेगा, ऐसे सोचना चाहिए इसके बारे में। तो अगर अच्छे से सोच के अगर पात्र अच्छा है, जिसको दे रहे हैं शुद्ध है, शीलवान है, सदाचारी है, तो उसका वैसे ही फल आता है। जैसे अगर आपकी खेती भी अच्छी हो, बीज भी अच्छा हो, उसमें तुरंत बारिश होती है तो तुरंत जो बीज होता है अंकुर होता है और पेड़ भी तुरंत बन जाता है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, दान करते हैं तो उसका तुरंत सामने उसका फल दिखने लगता है, तो कभी कभी उसका फल नहीं दिखता, कभी कभी लेट भी दिखता है। तो ऐसे ही होता है, अगर हमारा जो खेती है, जमीन है, उपजाऊ है, तो उसका फल तुरंत मिलता है। तो ये तो दान की बात हो गई। लेकिन दूसरे सील है, सील के बारे में सभी लोग बोलते हैं सील कैसे है, क्या आचरणशील है। तो इसमें तो सभी को पता है सील क्या है, सील का पालन भी करते हैं, सील लेते भी हैं। तो इसमें तुम्हें ज्यादा नहीं बताएंगे। दूसरा जो पॉइंट है दान से भावना, ये भावना बहुत ही महत्व की है, क्योंकि भावना जैसा हम भावना करते हैं वैसी हमारी दृष्टि बनती है, वैसा हमारा चित्त बनता है। अगर जिसकी हम भावना करेंगे मेरे मन में वो इसके संस्कार बनते हैं, और जैसे जैसे हम भावना करते हैं मन में, वैसे मेरे मेरे मन में उसका संस्कार पैदा होते हैं। तो अगर हम अच्छे कुशल कर्म की भावना करेंगे तो मेरे मन में कुशल कर्म की भावना करेंगे तो अच्छे कर्म जागते हैं और अच्छे परिणाम मिलती है। तो ये भावना तो ये किसी भी कर सकते हैं, जो हम दान पुण्य करते हैं उसकी भावना करते हैं तो भी मन में सुख मिलता है। और जो चौथा पॉइंट है अपचयन और व्यावच। अब पाली में अपचयन आता है शब्द, वो है सेवा भाव, सत्कार करना, बड़े लोगों का, गुरुजन का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना। ये सबसे बड़ा एक धर्म है अपचयन, जिसको आज परिवार में देखने को कम मिलता है। अगर हम इसके एक धर्म को भी फॉलो करते हैं तो भी घर में शांति मिलती है। सोचो, अगर कोई भी उपासक हो, पूरा दिन अगर बैठे रहे घर में और अपने मम्मी पापा से या किसी को मन में द्वेष लेकर बैठे रहे और उनको प्रणाम ना करे, तो कितना भी दिन बैठा रहे लेकिन उसका उनके प्रति द्वेष खत्म नहीं होता जब तक या तो उनके पैर नहीं छूता, उनका आदर सत्कार नहीं करते। तो ये अपचयन जो धर्म है उनको ये सेवा करने से, सत्कार करने से, बड़े लोगों को सम्मान करने से मन में एक तो जिसके प्रति हम सम्मान करते हैं या सेवा करते हैं उसके प्रति हमारे जो भी बड़ा होता है उस एक तो मेरे प्रति वो करना चाहता है, मेरा हमारा भला करता है, हमारे बारे में अच्छा सोचता है, चिंतन करता है। क्योंकि अगर आपके भी कोई भी फैमिली में दो बच्चे होते हैं, अगर हम एक बच्चा मेरा अच्छे से पढ़ाई भी करता है लेकिन काम भी करता है, रुपया बहुत कमाता है,
लेकिन एक बच्चा रुपया भी कमाता है लेकिन साथ में आपकी बात मानता है, आपकी सेवा करता है, आप बोलते तो तुरंत पानी ला के देता है, आपके साथ बात से पूरा सम्मान करता है। तो अपने आप जब सोचते हैं तो दोनों बच्चे मेरे होते हैं, लेकिन तो भी हमारा एक प्रिय होता है। वो क्यों? वो हमारा सेवा करता है, सम्मान करते हो, तो उसके प्रति मेरी मैत्री ज्यादा होती है। जबकि बेटा तो दोनों होते हैं, लेकिन उसके प्रति ज्यादा मैत्री मेरी जागती है। तो ऐसे ही अगर हम किसी के बाहर की प्रति करेंगे, कोई बाहर का गुरुजन हो या कोई भी बड़ा हमसे हो, उसका हम सेवा सत्कार सम्मान करते हैं, उसका हम भावना का उसके गौरव करते हैं, तो हमारे मन में वो, एक तो हमारे मन में उसके प्रति दोष खत्म हो जाता है, और दूसरा जिसको हम सेवा करते हैं उसके प्रति उसका भी मन निर्मल हो जाता है, वो भी हमारे प्रति दोष उसका खत्म हो जाता है। तो ये ऐसा है, दोष खत्म करने का सबसे बड़ा ये ऐसा धर्म है जो अभी इस समय देखने को मिलता है। परिवार में लोग बड़े लोगों को सम्मान नहीं, जो गुरुजन है उसको सम्मान नहीं। तो ऐसे हम तो ये छोटे छोटे धर्म तो करते नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शील समाधि की बात करते हैं, दिन भर बैठते हैं, ध्यान करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो कैसे, अगर कोई भी एक आदमी दिन भर बैठा रहे द्वेष में, और एक आदमी अपने जिसके प्रति द्वेष है, माता पिता की सेवा करता है, सम्मान करता है, सेवा उनका बात मानता है, तो उसका चित्त ज्यादा निर्मल रहेगा क्या ये बैठने वाले का चित्त ज्यादा निर्मल रहेगा? ये हमें खुद अपने प्रैक्टिकल करके भी ये अपचयन है। का जो अपचयन, और दूसरा है व्यावच। जो व्यावच का पाली में अर्थ आता है गौरव करना, सत्कार करना। अगर हमारे कोई भी घर में या कोई भी द्वार पे आता है, गेट पे आता है, तो उसको हम पानी पूछते, हालचाल लेते, उसका सम्मान करते, चाहे गुरु हो चाहे बड़ा कोई भी हो फैमिली का, उसका करने से क्या होता है, वो हमारे प्रति द्वेष नहीं जगाता, और उसका सम्मान करते तो हमारा मैत्री जगाता है। तो उससे भी हमारा जो चित्त होता है, जो मन है, वो भी निर्मल ही होता है। तो ऐसे ये है ना, परियति के वैश्विक धर्म है जो पहले सभी लोग करते थे, अभी ये धीमे धीमे कम होगा, लेकिन अभी भी हम जब देखते हैं ना बुद्धिस्ट ना कोई बड़े 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 परिवार में होते सब, तो उनके खुद सेवा करते हैं, अनाथालय में नहीं रखते उनको, जो भी बुजुर्ग होते हैं घर में रखते, उनके हाथों से दान पुण्य कराते हैं, उनसे सेवा करते, और घर में उनकी सेवा करके उनका सत्कार करते हैं, तो उनका क्या होता है, यश बढ़ता है। और जब हम किसी घर में बड़े लोगों को सम्मान करते हैं तो उसमें सुख तो वैसे भी आता है, और वैसे भी घर का जो वातावरण होता है वो सही हो जाता है, क्योंकि मैत्री जागती है जब हम बड़े का सम्मान करते हैं। तो ये जो अपचयन व्यावच दो ऐसे धर्म, बेसिक धर्म है, इससे हम आगे तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है पतिदान। अभी ये पतिदान अपने पाली साहित्य में भी बहुत जगह आया हुआ है। आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो जो महापत्र महा महापरिनिब्बाण सूत्र है, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 7 अपरिहार्य धर्म होते हैं। अब 7 अपरिहार्य धर्म भगवान बुद्ध ने खुद बोला हुआ आनंद से, कि आनंद जब लिच्छवी को ऊपर चढ़ाई करने के लिए राजा जाता है, तो उनको पूछते हैं कि भगते भंते आनंद को पूछते हैं कि लिच्छवी जो बाहर गांव के बाहर चैत्य है, स्तूप है, अपने खाने से पहले उनका सत्कार करते या उन पे सम्मान करते, अग्र भोजन उन पे चढ़ाते, अग्र भोजन लगाते हैं। तब आनंद बोलते हैं कि बनते, हाँ, वो लिच्छवी अपने खाने से पहले अपना अग्र भोजन या अग्र जो भी कुछ होता बनाते घर में कुछ भी हो, बस तो अग्र उनको पहले चढ़ाते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको बोलते हैं आनंद को कि लिच्छियों की कभी हानि नहीं हो सकती। तो ऐसे उसमें भी भगवान बुद्ध ने पतदान के बारे में बताया हुआ है। दूसरा, जब हम दंपत को लेंगे, दंपत में जब पढ़ते हैं तो दंपत की जो पहला बग्गो यमक बग्गो है, उसमें पहले 5वीं गाथा है, नहीं बेरेन बेरानी सम्मति कुदाचरण अबेरेन च सम्मति ऐसे धम्मो सनंतनु। उसकी ये गाथा है, और उसका अर्थ है, उसकी अट कथा में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी इसके पतदान के बारे में भगवान बुद्ध ने
स्वयं बोला है कि पतदान लगाने से कितना लाभ होता है, कितना घर में शांति आती है और कितना घर में एक दूसरे से मैत्री जागती है। तो ये पतदान का एक तो इसमें है। दूसरा पत्तानुमोदना। पत्तानुमोदना का जो इसमें अर्थ आता है कि जो भी हम कुशल कर्म करते हैं या कोई भी कुशल कर्म करता है उसका अनुमोदन करना। जैसे कोई भी दान पुण्य करता है या कोई भी धर्म उपदेश करते हैं या कोई धर्म सुनते हैं तो उसका अनुमोदन करते हैं ना, साधु साधु बोलते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा अच्छा कर, इसका अर्थ ही होता है अनुमोदन करना कि आपने जो बनते सुनाया है वो बहुत अच्छा है। तो उसका अनुमोदन करने से क्या होता है, वो उसको भी पुण्य मिलता है। अच्छी बात पे हम उसका अनुमोदन करते हैं, आपने ये किया तो कुशल कर्म किया तो अच्छा है, तो इसका भी ये हमको पुण्य मिलता है। तो इसके बारे में बहुत जगह संपत्ति अटकथा जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत सारी घटना है इसमें आया हुआ है कि अनुमोदन करने से कोई भी राजा बन गया एक सिर्फ अनुमोदन करने से। तो ये सिर्फ छोटा सा लगता है, बेसिक धर्म है, लेकिन ये है बहुत गंभीर गम्य। जब हम करते हैं तो हमको खुद फील होता है कि कितना बड़ा ऐसी धर्म है। उसके बाद धम्म पतिदान पत्तानुमोदना के बाद आता है क्या बोलते धम्म श्रवण और धम्म देशना। अभी जो धम्म श्रवण है कुशल कर्म है ये, तो इसके मूल पहले ही धर्म श्रवण करने से 5 लाभ होते हैं सभी को। जो धर्म लाभ जो भी धर्म उपदेश सुनते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, उनको मूल 5 लाभ हो जाते हैं। वो क्या है, जैसे जितने लोग सुन रहे हैं अभी तो उनको इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं नई सुनने को मिली होंगी पहले। तो एक तो ये हो जाता है कि नए शब्द सुनने को मिलती है, नई बातें सुनने को मिलते हैं, और मतलब कुछ नया सुनने को मिलता है, नया ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ये हमको लाभ होता है धर्म श्रवण करने से। दूसरा, जो हमने सुना है उसमें हमारा सुधार हो जाता है। उसको हम सुनने से क्या होता है, सुधार हो जाता है। तो जब हमारा उसमें सुधार हो जाता है तो हमारा उस पर विश्वास होता है। जब तक हम मेरा मन में उसकी प्रति संदेह खत्म नहीं होगा, कोई भी इंसान हो, चाहे बुद्ध की वाणी हो, चाहे उपदेश हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी सन्यासी साधु हो, जब तक हमारे मन में उसके प्रति संदेह खत्म नहीं होता तब तक विश्वास उसके प्रति नहीं होता है। तो जब हम उपधम श्रवण करते हैं तो पहला तो ये हमको लाभ होता है कि सबसे पहले नई बात सुनने को मिलती है। दूसरा, हमें सुनी हुई बातों में मेरा सुधार हो जाता है। तीसरा, हमारा विश्वास हो जाता है उसके प्रति, चाहे बुद्ध की वाणी हो, चाहे कुछ को भी हो, उनके प्रति मेरा विश्वास हो जाता है। जब हमारा विश्वास हो जाता है तो हम उस पर चलते हैं। जब चलते हैं तो हमको प्रीति सुख उत्पन्न होता है। जब सुख लगता है तो मेरा चित्त एकाग्र होता है, समाधि की तरफ जाते हैं। तो ऐसे धर्म श्रवण करने से हमारा ये लाभ होते हैं। दूसरा, धर्म श्रवण करने से हमारा, जैसे आप कोई भी ऐसा और धर्म नहीं है जो हम जिससे हमारी दृष्टि उजू हो या सीधी हो, सरल हो। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा ये धर्म है, धर्म श्रवण करने से ही हमारी दृष्टि उजू होती है, सीधी होती है, सरल होती है। क्योंकि जब हमारा चित्त खत्म, उसका संदेह खत्म होता है तो हमें विश्वास होता है, तो उससे हम कुशल कर्म करते हैं। तो जैसे कुशल कर्म करते हैं तो उसमें मेरा चित्त और आगे बढ़ने लगता है अच्छे काम पे। क्योंकि जब हमारा गलत रास्ते पे चित्त नहीं जाएगा तो अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम करेंगे तो कुशल कर्म की तरफ जाते हैं। तो ये कुशल कर्म हमारा उस धर्म श्रवण करने की तरफ ही लेके जाता है। तो ये हो गया धर्म श्रवण का लाभ। और जो आगे का पॉइंट है वो है धर्म उपदेश करना। ये भी बहुत बड़ा कुशल कर्म है कि इसके बारे में पहले बताया कि धम्मपद में भगवान बुद्ध ने बोला है कि धम्म दान का जो दान है वो सभी दानों में से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अगर हम किसी को दान करते हैं तो वो मेरे पर्सनल के लिए हो जाता है, कुशल कर्म किया मेरे चित्त के लिए हो जाता है। लेकिन अगर हमारी बात को किसी के एक फैमिली में, परिवार में भी कोई भी परिवार सुधर गया, अच्छे रास्ते पर लग गया, तो उसके द्वारा वो जितने भी कुशल कर्म करेगा वो उतना उसको ही मिलते हैं कि उसके द्वारा लगे हुए रास्ते पे
उसके बाद जो उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी वो भी उस पर चलेगी। ऐसे पता नहीं कितने लंबे समय तक उसका कुशल कर्म बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे अगर हम किसी को अच्छे रास्ते पर लगाते तो ये है धम्म उपदेश करने का लाभ। तो ये धम्म का इसीलिए भगवान ने बोला बोला है कि जो जो धम्म का दान है वो सभी दानों से श्रेष्ठ है, जो खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। अभी जो लास्ट में जो पॉइंट है कुशल कर्म का वो है दृष्टि उजू। तो ऊपर के जितने 9 पॉइंट मैंने बताए हुए हैं, है दृष्टि वो जो दृष्टि को सरल करने के लिए है और दृष्टि को सीधे करने के लिए है। अगर हम जब इतने धर्म का पालन करते करते आएंगे तो मेरी दृष्टि जो सोच होती है, जो दृष्टि है वो अपने आप निर्मल होती है और सीधी हो जाती, तो हम फिर अच्छे ही रास्ते पर लगते हैं, कुशल कर्म पे लगते हैं, धर्म के कार्यों में लगते हैं। तो ये बेसिक धर्म है परियति के, जो करने से हम आगे बढ़ते हैं और हमारे चित्त को निर्मल करते हैं। तो ये तो अभी ऐसे तो बहुत कम है लोग इसका करने को प्रयोग नहीं करते, बाकी तो लोग अभी इस पे क्या बोलते हैं साधना पे ज्यादा जोर देते हैं और उस पे ज्यादा जोर देते हैं। तो मेरा तो सिर्फ ये था कि अगर हम जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तो हम ऊपर तक ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अगर हमारा नीचे बेसिक मजबूत होगा तब ही हम ज्यादा लंबे तक टिक सकते हैं और हम उस पर ज्यादा लंबी अपनी इमारत बना सकते हैं। तो बेसिक का मतलब यही है कि हमारी बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा, अगर श्रद्धा ही नहीं है तो हम जितना भी कुशल कर्म कर लेंगे उसका इतना कोई महत्व नहीं होता। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि जो श्रद्धा है वो एक बल है। तो अगर हम पावर नहीं, जो श्रद्धा का सबसे बड़ा महत्व उसमें भी आता है, सूत्र में भी उसको भी श्रद्धा एक, इसको श्रद्धा बीज भी है, जो उसमें बताते कि कृषि भारद्वाज जो सूत्र उसमें बताते हैं कि सबके बारे में अलग अलग बताते हैं कि हम भी खेती करते हैं तो उसमें भगवान खुद बोलते हैं कि श्रद्धा है वो एक बीज के समान है। अगर हमारा जो बीज ठीक नहीं होगा तो हमारी फसल ही कैसी होगी। सोचो, अगर हमारा बीज अच्छा होता है, अच्छे बीज है, तो हम डालते कि उसको अच्छी से फसल तैयार कर सकते हैं। तो ये हम बड़ी बड़ी तो बातें करते हैं, अच्छी बात है, जानकारी है तो करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरा तो यही था कि अगर हमारा नीचे से बेसिक मजबूत होगा, ऐसे धर्म पे कर चलेंगे, तो एक तो हमारा शिष्टाचार मजबूत होता है, एक दूसरा हमारे बच्चों में संस्कार जाते हैं, तीसरा जो फैमिली में आजकल झगड़े ज्यादा रहते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि घर में झगड़े नहीं होते, कि पढ़ने से झगड़े शांत हो जाते हैं। बहुत सी फैमिली ऐसे पढ़े लिखे भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन तो भी उनके घर में झगड़े वगैरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, सबके अंदर ईगो है, वो बोलते हम भी कौन से कम पढ़े लिखे, ऐसे रहता है। तो ये योग खत्म करने के लिए सिर्फ छोटे छोटे धर्म है, बेसिक परियर्थी के, इस पे हम चलते हैं तो फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जब तक करेंगे नहीं तब तक हम उस पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए अगर हम ये करेंगे, घर में लागू करेंगे या खुद इस पे चलेंगे, इसका पालन करेंगे, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे बड़ी बातें करते हैं लेकिन मन में वो हमारे ऊपर नहीं आती। अगर हम किस ऐसे खुद को अनुभव कभी करके देखना, अगर किसी को प्रथम हम एक गिलास पानी भी देते हैं तो उसके प्रति मेरा कभी द्वेष नहीं जागता। नहीं तो हम बैठे ध्यान साधना करते हैं और अगर कोई सामने से किसी का सम्मान नहीं करता तो भी मेरे मन में उसके प्रति क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके प्रति जाग ही जाता है, दोस्त या कुछ में कुछ जागता ही है। तो इसको खत्म करने से, बैठने से खत्म नहीं होता है, ये करने से खत्म होता है। इसलिए पहले इसलिए परिचय बोलते हैं कि खुद अपने हाथों से करते हैं। जितना हम अपने हाथों से करते हैं उतना हमारा चित्त निर्मल होता है। जितना जितना हम करते चले जाते हैं, परियति का पालन करते, उतना है हमारा मन को निर्मलता आती है और वो मन में भी शांति आती है और दूसरे को भी अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा भी लगता है, उससे अच्छा लाभ हमको खुद को स्वयं को होता है। तो ऐसे जो ये है बेसिक
एक कुशल कर्म है परियति के, और इससे हम कई कितने भी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ऊपर का अगर करेंगे तो नीचे का मजबूत नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता, और ऊपर से फिर नीचे गिरते हैं, फिर उसका क्या हाल होता है वो सब समझते हैं। अगर हमारा नीचे से मजबूत होता है तो ऊपर को हम कितना भी अच्छा से कितना भी ऊँचा बना सकते हैं। तो ये जो बुद्धिज़्म का मूल है, अपने इधर भारत में इसका भी कम ही पालन होता है। इसको अगर देखना है तो बर्मा में इसके बारे में पढ़ाते भी हैं, और हर बिहार में पहले परियति सिखाते हैं, और परियति सिखाने से ही फिर वो ध्यान साधना पे लेके जाते हैं। डायरेक्ट कोई भी ध्यान साधना नहीं कराता है। नहीं तो ऐसे किसी को भी बैठा रहे हैं, किसी को करेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या होता है ध्यान साधना। अगर जब तक मन वही उसका मन में दोष नहीं खत्म होता है। तो ये अगर हम शुरू करते हैं परिवारों में बच्चों को सिखाना, या उपासक लोगों को ऐसे कुशल कर्म सिखाना, छोटे-छोटे ऐसे धर्म बताना, तो उससे क्या होता है, उसके मन में एक तो श्रद्धा जागती है, दूसरा जो भी घर में झगड़े वगैरह होते हैं, वो शांति आती है। तो ये आज मैं जो परियति के 10 कुशल कर्म बताए हैं, तो इसके बारे में अगर आपको किसी को कुछ भी अगर संदेह है, अगर कुछ भी सवाल करना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, कैसे है, कहाँ से ऐसे आपके जो मन में भी हो सवाल, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे आपसे देते हैं। जी, जी। ये हमारे साथ थे वेनेबल मुद्दा बुद्धि जी, तक्षशिला महाबुद्ध विहार से हमारे साथ जुड़े हैं। आप जैसे जानते हैं कि तक्षशिला महाबुद्ध विहार पंजाब में है, लुधियाना में। आप जाइए, आपको मन की शांति, दम की शांति, दम का सार प्रसार बनते मुद्दा बुद्धि जी और प्रज्ञा बुद्धि जी आपको देते हैं। तो प्लीज जरूर वहाँ पे विजिट कीजिए। बनते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे उपासक हैं वो कॉल भी करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम आपसे जरूर रखेंगे। प्लीज ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। एट द एंड हम चाहेंगे कि आप हमें ब्लेसिंग दें, उसके बाद में ये जो प्रोग्राम है हम ये समाप्त करेंगे। सो जैसे आप जानते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जी, जैसे आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये 2 सेगमेंट में हम ये करते हैं। और उसके साथ जैसे आपने पोस्टर देखा, हमारे साथ आदरणीय भीमराव नीले जी, वो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं। वो जो एयर इंडिया में अभी काम करते हैं, लेकिन बहुत जो मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन प्रति और धम्म के प्रति वो उनका बड़ा योगदान है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में उनका बड़ी ज्यादा उनकी पार्टिसिपेशन रहती है, हम जानेंगे। और उसके साथ ही जैसे बहुत सारे हमारे कुछ लोग आजादी का बड़ा जश्न मना रहे हैं, वो जश्न की भी बात करेंगे कि 75 साल के बाद कौन सा जश्न हमारे लोगों को मिला, जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ ही आज जो कुछ 1-2 दिन पहले एक जो त्योहार जो गया है राखी का, जिसको रक्षाबंधन 2 नामों से जाना जाता है, हमारे आदरणीय हरबंस बिरदी जी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो आज का जो प्रोग्राम है बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो मैं अभी, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा हर हफ्ते स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है, और स्पॉन्सर प्रोग्राम आज का जो पूरे का पूरा प्रोग्राम 2 परिवारों ने ये जो स्पॉन्सर किया है। सो उसके ऊपर भी हम आज आपको बताएंगे पूरी डिटेल। लेकिन दूसरी सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि स्पॉन्सर जो जो स्पॉन्सरशिप जिन्होंने किया है उनके बारे में जाने। कौन सी परिवार हैं जिन्होंने आज का जो प्रोग्राम ये स्पॉन्सर किया है। सो लेट्स वॉच स्मॉल वीडियो, उसके बाद हम जो आज का जो दूसरा सेगमेंट है वो हम शुरू करेंगे।
बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं तो ये जो आपने छोटा सा स्लाइड शो देखा, ये हम कंग्रेचुलेट करते हैं न्यूली वेड सुमन एंड दानंद जी को। और जो आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया है वो है कॉल फैमिली और चौहान फैमिली, मल फैमिली एंड विरदी फैमिली ऑन देयर ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग। उन्होंने ये जो आज का पूरा दम्मा वेव का जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर किया है। और आप जैसे देख रहे हैं कि जो दो बुद्धिस्ट जो फैमिलीज हैं जो एक हुई हैं, और सारा जो सेरेमनी बुद्धिस्ट वे किया गया है वुल्वरहैम्पटन में। और मैं थोड़ा सा दूसरी सेगमेंट शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो इसके बारे में मैं बात करनी चाहूंगा कि जो क्योंकि जो परिवार हैं जिन्होंने जो ट्रेडिशन कंटिन्यू रखा है, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जैसे हमने शुरू में बताया कि ये जो स्पॉन्सर प्रोग्राम है मिस्टर मदन चौहान, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन यूके डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी। याद रहे कि जब कमेटी ने पहली जगह ली, जिसके बारे में हम देखते हैं कि 146 ली रोड वुल्वरहैम्पटन वहां पे ली थी, उस समय भी जो चौहान साहब खजांची थे। और जो अब जो बुद्ध विहार है, जो अंबेडकर हॉल है, उसको खरीदने से लेकर बनाने तक भी चौहान साहब खजांची हैं। और अगर हम दूसरे जो हमारे परिवार है आदरणीय बिरदी साहब के बारे में, तो ज्यादा वो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हरबंस बिरदी जी जानी पहचानी शख्सियत है। बिरदी साहब के बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा बताना कि 50 साल से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और दमका साहब प्रसार कर रहे हैं। ओवर डजन्स जो बुक्स हैं वो उनके ऑथर हैं, जिन्होंने पंजाब में जो संघमित्ता बुद्ध विहार है 1999 में उन्होंने अपनी जगह जो फगवाड़ा शहर पंजाब में है, वहाँ अपनी जगह में जो संघमित्ता बुद्ध विहार स्थापित किया। वो आज दमका सार प्रसार हर महीने वहाँ पे फुल मून डे पे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। उसके साथ ही 2008 में तमिलनाडु में मेन रोड के ऊपर उन्होंने
जो बहुत बड़ी जगह लेके और दम को दान दी। उसके साथ ही 2011 में श्रावस्ती जेतवन के बहुत नजदीक 3 बिघा, जैसे जिसको हम 3 एकड़ भी बोल सकते हैं, वो भारत का जो पहला अब तक एक बिखनी जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, वो एक ही है। वो भी बिरदी साहब ने उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान बनाया। सो हमारी तरफ से कौल फैमिली, चौहान फैमिली एंड मल फैमिली और बिरदी फैमिली को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। वंस अगेन हम उनको धन्यवाद भी करते हैं कि वो ऐसे ही जो दम्मा वेव की सपोर्ट करते रहें। सो आने वाले प्रोग्राम जो हैं, हम उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू द बोथ ऑल द फैमिलीज। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय जो गेस्ट स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश्वर भीमराव नीले जी, जो एयर इंडिया में काम करते हैं, मिशन का काम करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो एक्टिविटीज हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कन्वेंशन भी की जा रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो आज कल को आजादी का बड़ा लोग जश्न की बातें करते हैं, रियलिटी भी जानने की उनसे कोशिश करेंगे। तो दिनेश्वर भीमराव नीले जी, वेलकम टू दम्मा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही है ना? जी जी पहली जी बार बात कर रहा हूँ। जी 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 हाँ, जय भीम, सभी को जय भीम। मेरा नाम ज्ञानेश्वर भीमराव नीले है। मुंबई में रहता हूँ मैं। इंजीनियर हूँ मैं प्रोफेशन से। एयर इंडिया, जो अपनी इंडिया की एयरलाइन है, वहाँ एग्जीक्यूटिव करके काम करता हूँ। और 95 से बिरदी जी और गौतम जी और बाकी सभी, मतलब राही जी है, इनसे सभी से जुड़ा हूँ। और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम चलता है, क्योंकि मैं मुंबई में एयरपोर्ट के साथ ही काम करता हूँ, तो उनसे जुड़ता गया और उनके साथ में अभी भी काम कर रहा हूँ। आज का जो विषय है मुझे दिया गया, वो है एक जो बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है इंग्लैंड में, उसके बारे में जानकारी देना। तो GAC, ग्लोबल अम्बेडकराइट कन्वेंशन के नाम से एक बड़ा गैदरिंग होने जा रहा है अम्बेडकराइट लोगों का, इंग्लैंड में होने जा रहा है। जैसे कि हमें सभी अम्बेडकराइट लोगों को पता है कि 1922 में बाबा साहब को ग्रेज इन लंदन से बार एट लॉ की उपाधि मिली। और वो जो एक इवेंट था, उसके लिए आज 100 साल के बाद में हमको याद करना है। और बाबा साहब का पूरी तरह से पढ़ाई भी जो इंग्लैंड में हुआ, वो 2 जगह में, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और ग्रेज इन में, इस दोनों जगह को याद करके एक 100 साल के बाद में, हम बाबा साहब के बाद में, हमने वहाँ जाके एक नया शुरुआत करने के लिए सभी दुनिया के सभी देशों से लोगों को बुला के वहाँ विचार मंथन करके ऐसी कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन या नया मूवमेंट वहाँ से शुरू करने का, जो नेक्स्ट 100 साल चले, ऐसा सोच के, जैसे कि HL विरदी जी है और गौतम जी है, इनके इनके सोच से ये बात निकली। और फिर दुनिया के एक अराउंड 20 देशों से लोग जुड़ गए हैं। और उन्होंने सोचा है कि ये एक्चुअली जुलाई में जो बात थी, वो कुछ कारण से हमको थोड़ा लेट हुआ और अक्टूबर में हो रही है। तो अभी 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये 3 दिन हम लंदन में मिलेंगे। और एक 100 से 150 तक बाहर से, इंग्लैंड के बाहर से डेलीगेट्स आएंगे वहाँ। और एक ही सब्जेक्ट पे ये होगा कि ये जो बाबा साहब ने हमको धरोहर दी है, उसके आगे कैसे ले जाएं। हमारा सोचना भी ये है कि ये कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा करके यंगस्टर्स आए और वो पार्टिसिपेट करें। और ये जो 50 साल से जो इंग्लैंड में मूवमेंट का काम वहाँ के दिग्गज लोगों ने शुरू किया, जारी रखा, बढ़ाया,
वो नए जनरेशन ने आगे लेके जाने के लिए तैयारी करें, वो हमसे वो ले और उसको और दुगना चौगुना बढ़ाएं। ये उसके पीछे कन्वेंशन के पीछे हमारी सोच है। तो ये हुई उसकी जरूरत क्या थी और ये क्यों कर रहे हैं ये बात। 13, 14 और 15 अक्टूबर को ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है, ये लंदन में 5 जगह में होने जा रहा है। 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ बाबा साहब का और बुद्धिज्म का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा वहाँ वो उस जगह को महत्व है, ऐसी जगह में होने जा रही है। 13 तारीख को हम लोग वेस्ट लंदन विहारा में इंट्रोडक्शन के तौर पे मिलेंगे, एक बैंक्वेटिंग और रजिस्ट्रेशन होगा। 2 दिन के नेक्स्ट 2 दिन के प्रोग्राम की एक शुरुआत होगी, प्लानिंग होगी, लोगों से एक दूसरे से मिलके उसकी हम लोग नींव रखेंगे 13 तारीख को। 14 तारीख को सुबह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दोपहर को इंग्लैंड पार्लियामेंट में ऐसे 2 बड़े-बड़े सेशंस होंगे। ये सेशंस के बीच में भी हम ग्रेज इन को विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरा दिन तो हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ बाबा साहब ने हमारा बहुत सारा हिस्टोरिकल इवेंट्स में योगदान दिया है, ऐसे जगह में हम लोग दूसरे दिन जाएंगे। तीसरे दिन पूरा दिन का सेशन अंबेडकर म्यूजियम जो 10 किंग हेनरी रोड पे बाबा साहब जहाँ रहे 20 और 21 और 22 में, तो वो जगह की जो अभी म्यूजियम के रूप में अभी इंडिया गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, उस जगह में पूरे दिन का सेशन होगा जहाँ के हम एक 3 सेशंस करेंगे। वो सेशंस के एक थोड़ा सा अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूँ तो इकोनॉमिक्स के ऊपर और सोशल और एजुकेशंस के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर बड़ा पूरा दिन का 2-2 घंटे का सेशन होगा। और वहाँ हम कुछ ऐसा ठोस विचार फाइनल करेंगे जो आगे जाके एक इवनिंग में सेम जगह में जो एक फाइनल कन्वेंशन में हमने क्या तय किया वो जब तय होगा तो उसे लंदन डिक्लेरेशन करके और वो बात आगे लेके जाने की वैलिडेटरी सेशन होगा। ऐसा 3 दिन का बड़ा प्रोग्राम है। हमने इंडिया से हमने एक 100 लोगों को अभी अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं हम और उनका वीज़ा प्रोसेसिंग करके उसमें बहुत सारे गेस्ट हैं, मतलब हमारे डॉक्टर्स और एजुकेशनिस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट और एनजीओस ऑर्गेनाइजेशंस और खुद होके काम करने वाले हमारे एक्टिविस्ट हैं और कुछ हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो हमको ये 20-30 साल में गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों का मिलके एक अराउंड 100 लोगों का डेलीगेशन इंडिया से जाएगा। बाकी भी यूरोप और अमेरिका और एशिया से बहुत सारी कंट्री जो हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे जापान है या मलेशिया है या यूरोप में फ्रांस है या इटाली है या ऐसे बहुत सारी जगह से, मिडल ईस्ट में से बहुत सारे जगह से हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं कहीं कहीं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हुई पार्टिसिपेशन की बात। वहाँ 3 दिन का जो सेशन है उसके लिए हरवंश जी विरदी जी और गौतम चक्रवर्ती जी, ये वहाँ उनकी लोकल जो टीम है हमारे स्टूडेंट्स की और कार्यकर्ता लोगों की, उसके साथ में वहाँ जुड़े हुए हैं वो प्लान करने के लिए। तो ये तीसरा वहाँ एक एरिया है जहाँ लोग अभी से जुड़े हुए हैं। आज धम्मवेव में मुझे बिरदी जी ने बुलाया तो यही बात के लिए कि यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी दूँ। शायद मैं अभी बोल रहा हूँ, शायद बहुत कम जानकारी होगी, तो जब हम खत्म करेंगे तब हम इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे, जैसे कि आपको अगर कुछ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। जी हम जी बहुत सारे देशों से हम लोगों का पार्टिसिपेशन लिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बाहर वाले मतलब इंडिया या लंदन, इंग्लैंड छोड़ के अगर कोई देशों से लोगों का पार्टिसिपेशन डेलीगेशन अगर हो,
तो उसके बारे में भी बात करेंगे और उसका कैसे हम लोग आगे लेके जाके लोगों से इकट्ठा होके एक 3 दिन का बड़ा गैदरिंग करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बाली जी, ये हाँ सब्जेक्ट के बारे में इतना ठीक है या फिर नहीं नहीं ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, हाँ क्योंकि हम टाइम टू टाइम एवरी संडे हम प्रोग्राम के जो अक्टूबर में इतनी लार्ज स्केल के ऊपर जो कन्वेंशन होने जा रही है, हम हर हफ्ते उसके ऊपर जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया, समय दिया। और ये जो कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में होने जा रही है, अगर आपको इन कनाडा लेवल के ऊपर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे को भी 41657800 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और राइट। लंदन से अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर साहब से, और इंडिया का जो नंबर हम शेयर करेंगे थोड़ी देर बाद, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आए हर हफ्ते ऐसे ही 2-3 मिनट के जरूर लिए। जरूर जब तक कन्वेंशन नहीं होती तो जरूर। हम थोड़ी थोड़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत हाँ, मतलब धन्यवाद। बिरदी जी से 3 हफ्ते से चल रहा था कि बुद्धा धम्मा वेव में हम करेंगे करेंगे, लेकिन 3 हफ्ते से नहीं हो रहा था। इस बार ठीक है, हुआ, थैंक मुझे यू। भी बहुत खुशी हुई और हम जुड़े रहेंगे, जरूर जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच दिनेश्वर जी। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने जो दो सब्जेक्ट को हम टच करने जा रहे हैं। एक तो सब्जेक्ट था जो राखी का, रक्षाबंधन का जो त्योहार गया है, क्या हम बौद्धों लोगों से, जो हम बुद्धिस्ट लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, क्या हमारे से कुछ उस त्योहार का कोई लेना देना है? इसके बारे में शॉर्ट में 5-10 मिनट हरवंश बिरदी जी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। बिरदी साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये हमेशा होता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय बचपन से ये त्योहार देखते आए हैं। ये एक अब बहस का इशू है कि ये त्योहार है क्या, क्यों मनाया जाता है। जो हमें बस बचपन से दिखाया गया है, सिखाया गया है कि ये भाई बहन का त्योहार है। तो अगर ये भाई बहन का त्योहार है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भारत में मुसलमान रहते हैं, वो तो भाई बहन राखी नहीं बांधते। सिख लोग हैं वो नहीं बांधते, ईसाई नहीं बांधते। तो फिर ये भाई बहन का अगर रिश्ता होता तो सारे भारतवासी ये भाई बहन राखी बांधते। पहला पॉइंट है। और दूसरा, जो जो बहन है, हम उसको इतना अंगहीन बना दें कि वो रक्षा के लिए भाई के ऊपर डिपेंड करे। ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों नहीं हम हमारी बेटी को, बहन को, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाते कि आपकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए, आपको उसको फेस करना है, आपको लड़ना है। अगर मैं कहूँगा मेरे ये कलाई पे राखी बांध दो, तो मैं आपकी रखवाली करने के लिए बैठा हूँ। ये क्या 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 माजरा है। और राखी के बारे में जो हम कहानियां सुनते हैं, वो अजीब अजीब और कई तरह की कहानियां हैं। और पहली बात तो ये है जो त्योहार, तेरा त्योहार, हार। अरे भाई, हमारी हार का त्योहार हुआ, हम उसे मनाएं? ये तो बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये जो राखी का है, भाई बहन का है। और मैंने बचपन में राखी दादा को बांधते हुए देखा है, भाई भतीजे को बांधती है। और अभी कुछ सोशल मीडिया पे था कि सिख नहीं राखी को मानते। कौन कहता है? मैंने जो गुरु ग्रंथ साहब की वो जिस पे रखा होता है, उसको राखी बांधते देखे हुए। तो ये क्या है? तो इसलिए जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको राखी नहीं बांधना चाहिए, जिस तरह से आज प्रेजेंट सिचुएशन में है। बाकी जब हम पाली के जो लिटरेचर पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं से नाता हो, लेकिन कभी कभी कुछ जो त्योहार है वो इतने इतने ब्राह्मणवाद ने धब्बे कर दिए हैं कि हमें उनको छोड़ देना चाहिए। उन पे भाई तुम ले लो, ये हमें नहीं चाहिए अगर हमारे हैं भी। जैसे विजयदशमी डे है, वो तो हमारा है, बहुत अच्छा दिन है, हम उसको रखेंगे। तो ये जो राखी का त्योहार है, ये तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण की जो द्रौपदी बहन थी
और उसने उसकी इज्जत बचाई तो उसने उसके बांधी थी। एक अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि चित्तौड़ की एक रानी थी, उसका हस्बैंड मर गया, वो विडो हो गई, तो जो उस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुसलमान राजा था, तो उसने उसके राखी बांध के कहा कि तूने मेरी रक्षा करनी। अरे भाई, कहाँ पे कौन सी बात सही है, समझ में नहीं आता। और फिर जो बात त्योहारों की है, जो बात जो है उत्सव है, हम उत्सव कहेंगे। अरे भाई, बाबा साहब का जन्मदिन है, बुद्ध पूर्णिमा है, 6 दिसंबर है, हमारे अशोक विजयदशमी है, हमारे इतने प्रोग्राम हैं, कितने आपको चाहिए? हिंदुओं के तो 33 करोड़ है। अब जिस देश में हम रहते हैं, यूरोप में, इंग्लैंड में, यूरोप में, सिर्फ ईसाइयों के 2 दिन है। एक तो क्रिसमस है और दूसरा ईस्टर है। तो हमें बौद्धों को कितने त्योहार चाहिए? हर रोज त्योहार चाहिए। तो हमारे पास जो 4-5 है वो ही बहुत है, उससे हमें आगे नहीं चाहिए। और ये जो हम बात करते हैं कि देखो, हर बात को सोच समझ के करना चाहिए। बुद्ध ने बार बार कहा है कि अपने दिमाग से सोचो। अभी कुछ दिन हुए पंजाब में, मैंने तो यहाँ आकर सुना, यूके में, और वो भी 5-10 साल पहले, तीयों का त्योहार। अब अगर आप इतिहास को देखें तो जो राजे होते थे वो जबरदस्ती ये त्योहार को करवाते थे। जो कवारी लड़कियां होती थी वो ही उसमें शामिल होती थी, और जब वो नाचती थी और उनको जबरदस्ती राजा नाचने के लिए कहता था, और जो राजकुमार या राजा होता था तो वो बीच में गुजरता था, लड़कियां नाच रही हैं, जो भी लड़की उसको सुंदर लगती थी तो जो उसके चमचे होते थे उसको कहता था, ये लड़की, वो लड़की, ये लड़की, इसको मेरे महल में ले आओ। अरे, कमाल की बात है। आज मैंने देखा, क्या ऑस्ट्रेलिया है, क्या न्यूजीलैंड है, क्या न्यूयॉर्क है, क्या हमारे यहाँ लंदन है, आज भी मैंने देखा वो तिया का त्योहार चल रहा है। ये क्या बात है? हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को खुद नाचने के लिए ले जाते थे, और जो राजा पसंद करता था उसको अपने महल में ले जाता था। कितनी बेशर्मी की बात है। तो जो त्योहार है, पहले हमें सोच विचार के, मेरे दोनों हाथ देख लो, मेरी बहन है, मुझसे 6 साल बड़ी है, ठीक है। 40, जब से मिशन में आया हूं मैं, जब से पता चला है, मैंने कभी राखी नहीं बंधवाई। हाँ ठीक है, पैसा चाहिए मैं भेज दूंगा, लेकिन राखी के दिन नहीं। बुद्ध पूर्णिमा पे भेजेंगे, बाबा साहब के जन्मदिन पे भेजेंगे, राखी के दिन नहीं भेजेंगे। तो जी कोई भी त्योहार जो है वो हमें सोच समझ के मनाना चाहिए, खास करके हम बौद्धों को, क्योंकि हमें भारत को फिर से बौद्धमय देश बनाना है। और एक बात मैंने सोशल मीडिया पे देखी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये जब हम कह देते हैं कि बाबा साहब का सपना था कि बौद्धमय देश बनाना है, अरे इसका मतलब बाबा साहब बहुत गहरी नींद सोए हुए थे जो उनका सपना था, क्योंकि सपना देखने के लिए बहुत गहरी नींद चाहिए। ये गलत बात है। लेकिन हमें कहना चाहिए कि बाबा साहब का एम था। एम के लिए आपको स्लीपलेस स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमें त्योहार क्या मनाने हैं, बात क्या कहनी है, वो हमें सोच समझ के चाहिए, क्योंकि हम बौद्ध लोग जो हैं, हम बुद्धिमान हैं। दुनिया में हमारा बहुत डंका है, कहीं ऐसे काम हम ना करने शुरू कर दें कि लोग हम पे हंसें। तो ये राखी का जी त्योहार हमें बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, खास करके जो प्रेजेंट सिचुएशन में मनाया जा रहा है। एक लड़की को कमजोर किया जाता है कि तेरा भाई तेरी रखवाली करने वाला है। थैंक यू जी वेरी मच। बिल्कुल थैंक बिल्कुल बिरदी साहब, क्योंकि जे हमारी त्रासदी है, जे हमारा जो बदकिस्मती कह लो, वो हम इतिहास नहीं जानते। हमने देखा देखी, क्योंकि उन लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है, इसको बिजनेस के जरिए वो सभी पैसा भी बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं अपना। जो देखो आज राखी का जो इंडिया में, चलो बाहर की कंट्री में भी शुरू हो गया है, तो इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए का, यहाँ भी लाखों करोड़ों डॉलरों का जो बिजनेस हो गया, सभी कंट्रियों में चल रहा है। ऐसे तीयों का जो बिजनेस है, उसको जो ये गाने वाले हैं, जहाँ और लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, उन्होंने बिजनेस बना लिए, बड़े बड़े हॉल बुक किए जाते हैं उसके लिए, और वहाँ लोग जाते हैं, टिकट लेकर जाते हैं। तो उसका फायदा किसको है? ये जो राखी का बिजनेस है, जहाँ ये तीयों का बिजनेस है, इसका फायदा किसको है? ये उन बिजनेसमैनों को है जो जो धंधा करते हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं, वो कर रहे हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इसके लिए विस्तार पूर्वक बताया। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोहर बिरदी जी से कि वो आए और हमें 15 अगस्त के बारे में थोड़ा बताएं और उस पे अपना जो है विचार दें। मनोहर बिरदी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। धम्मा वेब पे आपका धन्यवाद। स्वागत। धन्यवाद परम कहन जी। सभी गेस्ट स्पीकर का, नीले जी का, बंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े अच्छे प्रवचन, और नीले जी ने जो कॉन्फ्रेंस हो रही है लंदन में उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। जैसे कि परम जी ने बताया कि हम कल को एक वीक ही हो गया, भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास है सारे संसार में, खास करके भारत में और भारत सरकार में। और भारत के प्रधानमंत्री ने तो इस बार स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि घर घर तिरंगा लहराया जाए, होस्ट किया जाए, तो ताकि और इसके इसके बारे में देशभक्ति की भावना बढ़े। हालांकि जिस पार्टी से, जिस संप्रदाय से, जिस जो हम कह सकते हैं उनका ग्रुप है, उन्होंने कभी आज तक अपने अपने हेड ऑफिस पर तिरंगा कभी नहीं लहराया। देखने वाली बात है कितना हर्षोल्लास हो रहा है। 75 ईयर कोई छोटा समय नहीं होता इंडिपेंडेंस हुए का। भारत के आज हालात की है, वहाँ के SC, वहाँ के ST, वहाँ से OBC माइनॉरिटीज की सिचुएशन देखनी होती है। कोई भी डेमोक्रेसी का एक है लोकतंत्र की पहचान, उसकी जो शान है, जो उसकी स्ट्रेंथ, इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के माइनॉरिटीज को कितने राइट्स है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट कितने प्रोटेक्टिव है एक डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी की जो सफलता है इस बात पे डिपेंड करती है, ना कि जो जो सत्ता में पार्टी होती है, सत्ता में लोग होते हैं, उनकी क्या दशा होती है, उनकी क्या पोजीशन है, इस पर डिपेंड नहीं करती। माइनॉरिटीज के राइट्स कितने सिक्योर होते हैं, इस पर डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल रूल्स हैं इस पर डिपेंड करते हैं। भारत के SC ST माइनॉरिटीज की जो हालात 75 ईयर का देखते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है, दिल दहलाने वाली न्यूज आ रही है प्यारे प्यारे दर्शकों, जिसमें इसी सप्ताह की बात है। एक जलौर में एक छोटे से बच्चे को, स्कूल के स्टूडेंट को, उसको उसके टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कारण क्या था? उसके घड़े से उसने, एक मनुवादी टीचर के घड़े से उसने पानी पी लिया, उसको टच कर दिया। जो हालात आजादी से पहले थे उससे भी बदतर आज हालात जो हमारे 75 की 75th इंडिपेंडेंस डे पर है। एक छोटे से बच्चे को एक पानी का घड़ा को टच नहीं कर सकता। पंजाब की बात हम करते हैं, पंजाब का करते हैं। गुरुओं पीरों की धरती को मानते हैं कि इतने पीर पैगंबर गुरु हुए हैं। उसकी धरती पर इसी इसी वीक की बात है। अलग अलग शमशान घाट है, दलितों के अलग शमशान घाट है, स्वर्ण के अलग है, जाट्स के अलग है, सब एवरीथिंग इज सेपरेट। नो ब्रदरहुड, नो सोशलिज्म, नो नथिंग लाइक दैट। अमीरों के अलग, गरीबों के अलग। दलितों का एक शमशान घाट था, उसको जाने, डेड बॉडी ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया मनुवादियों ने। जो जोट लोग है, जो जिम्मेदार लोग है, धान के खेत से, पानी के खेत से, जिसमें इतना ना 2-2 फुट पानी खड़ा होता, उसमें से चल के डेड बॉडी ऊपर कंधों पर रखी है, 4 लोग अपने शमशान घाट तक ले गए। ये पंजाब की बात है, ये 75th इंडिपेंडेंस की बात है भारत की, पंजाब की। बातें कितनी करते हैं, बातें कितनी हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने, तो उन्होंने 10 साल का दिया, विजन दिया, एक प्रॉमिस किया, प्रण लिया, संकल्प किया कि 10 साल तक, 2024 तक हर एक आदमी से, हर एक इंसान के पास अपना घर होगा। एवरीबॉडी विल हैव हिज ओन होम। और घर कैसा होगा? उनकी वीडियो देखकर सुनते हैं, पक्का घर होगा, घास फूस का घर नहीं होगा। बोलता प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी, पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, घर में बिजली होगी, ED बल्ब होगा,
गैस कनेक्शन होगा, वहां टॉयलेट फैसिलिटी होगी। 10 साल का पूरा उन्होंने विजन दिया, तो कितनी 2 बार वो सत्ता में आ गए, पर अभी तक 22% लोगों को भी ये घर नहीं मिला, 20% लोगों को भी ये घर नहीं मिला। ये हालात है। बात करते बिजली की, बिजली देंगे, ईडी बल्ब देंगे। अभी इसी महीने में भारत के नई राष्ट्रपति मिसिज द्रौपदी मुर्मू बनी है, उड़ीसा से फर्स्ट लेडी है जो एसटी कम्युनिटी से है, फर्स्ट दलित एसटी कम्युनिटी की वुमन भारत की राष्ट्रपति बनी है, ये सेकंड वुमन बनी है। इससे पहले एक और लेडी बन चुकी है। वो 5 साल गवर्नर थी, वो अपनी उड़ीसा स्टेट से है, 5 साल गवर्नर रही एक स्टेट की, अपनी उड़ीसा स्टेट की मिनिस्टर रही है, और वो राष्ट्रपति का नॉमिनेट हुए। उसके गांव में बिजली नहीं है, उसके गांव में बिजली नहीं है, राष्ट्रपति के गांव है। जिस दिन वो नॉमिनेट किया बीजेपी ने, उस दिन ट्रक को भर के खंबे ले गए, पोल ले गए, तारे ले गए। उसके 2 दिन में उसके गांव में बिजली दी, 75 साल बाद। उसके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नजदीक विलेज है, वहां 1 वीक हो गया, 2 वीक, वहां अभी भी बिजली नहीं गई। ये तो हाल एक राष्ट्रपति के गांव का, एक गवर्नर के गांव के, मिनिस्टर के गांव का। तमिलनाडु की अगर बात देखते हैं, बिरदी जी जाते रहते हैं, वहां दलित सरपंच जो मीटिंग में आते हैं उसको कुर्सी ऑफर नहीं की जाती, कुर्सी तक पे बैठने तक का नाम नहीं है, अलाउड नहीं है। ये साथियों, ये भारत, और किस भारत में जहां जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान लागू है, अगर इस संविधान के होते हुए अगर ये हालात है कि अगर ये संविधान ना हो, इसको ना लागू किया, इसको ना बचाया गया, इसको ना इम्प्लीमेंट किया गया, तो हमारे क्या 100 साल तक क्या होने वाला है, इसको अगर देखते हैं तो हमारी आंखें खुलती है, दिमाग फटने को आता है। तो फिर भी हम इतना होते ही हम 70 हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम उसके मूल निवासी है। ये तो आर्यन लोग बाहर से आए हुए हैं। हम अपनी आजादी की, अंग्रेजों से आजादी, तभी बाबा साहब कहते थे हम तो डबल गुलाम है, अंग्रेजों के बाद ये मनुवाद के गुलाम है। वो वाकई बाबा साहब सही कह रहे थे, तभी उन्होंने इतनी पावर्स दी, इतने राइट्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भी हमारा यही हाल है। तो इसके लिए आने वाला जो समय है, अगर कुछ चेंज भारत में ना हुआ तो हमारे लिए कोई आजादी नहीं, कोई आजादी नहीं, कोई आजादी। धन्यवाद जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर बिरदी जी। आपने बड़ा संक्षेप में और विस्तार से जो, क्योंकि मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि धम्मा वेव कुछ लोग समझते हैं कि धम्मा वेव का मतलब सिर्फ धम्म की बात करना, धर्म की बात करना, इससे अलग बात नहीं करना। मगर बुद्ध का जो धम्म है वो इंसानियत का धम्म है। इंसानियत पे ही हम बात करेंगे, हम इंसानियत की आवाज भी उठाएंगे धम्म के साथ साथ, ये भी है। और पंजाब में तो मेरा ख्याल है जितना हमारे पंजाबियों ने वाणी का और गुरुओं का निरादर किया है, वो किसी और ने किया नहीं है। जो दिन रात वाणी चलती है, वहाँ देखो कितने दिन रात स्पीकर चलते हैं, वहाँ वाणी का प्रचार प्रसार होता है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और वहीं ही सबसे ज्यादा जो जुल्म होते हैं हमारे लोगों पर। और हमारे लोगों, दलित लोगों ने भी अपना वो राग लाप लिया जी, हम बहुत ग्रेट चमार हैं, ये हैं वो है। मगर जिन्होंने जाति खत्म की गुरुओं ने, उनका ये निरादर नहीं तो और क्या है। सो ये जो जात पात पे हम धर्म खड़े कर रहे हैं, ये उन गुरुओं की शिक्षा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सो ये हम ऐसी बात करते रहेंगे और धर्म की भी बात करेंगे, और जो इंसानियत की है वो बात जरूर करेंगे। और इसके बाद मैं डॉक्टर सुजाता जी जो नागपुर से हैं, बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, वेरी जीनियस। उनके पास बाबा साहब की दी हुई MA PhD B.Ed M.Ed काफी डिग्रियां हैं, और हमें बड़ा गर्व है कि वो हमारे प्रोग्राम में हैं और हमारा साथ देते हैं। मैं डॉक्टर सुजाता जी से पहले आनंद भाई साहब से विनती करूंगा कि वो थोड़ा पिक्चर दिखाएंगे। तो डॉक्टर सुजाता जी धम्मा न्यूज लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय स्पीकर्स का। तो ये जो मनोहर बिरदी जी ने बड़े डिटेल पे आजादी की बात की है, तो साथियों मैं आपको ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर
कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले की है, ये कल की पिक्चर है। ये पिक्चर बड़े गौर से देखिएगा, ये जो पिक्चर है इट्स वेरी शेमफुल। ये जो लोग आज आजादी की बात करते हैं, जो हमारे SC ST के जो 131 लोग वो जो महासभा पार्लियामेंट में बैठे हैं, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, जो आजादी की बात करते हैं, जो आजादी की सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये पिक्चर एक डिस्टर्बिंग पिक्चर है, जो देख के हम कल से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, हमारी पूरी टीम। जैसे कैन साहब ने बोला कि ये नहीं है कि हम सिर्फ दम की यहाँ पे फेसबुक के बैठ के या यूट्यूब के बैठ के हम दम की बात करते हैं। बुद्धा कहते हैं नॉट टू किल, अगर टाइम आए नीड टू किल। सो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय सुजाता जी एक ही मिनट बोलूं? सॉरी बाली जी, एक जी ही जी मिनट बोलूं मैं? जी 15 अगस्त के बारे में प्लीज गो हमारी बात हो रही है और पंजाब की धरती की भी बहुत सारी बात हुई, तो मुझे वो सुरक्षा कोटला का वो भगत सिंह का भाषण याद आया कि अगर जब भी उनको परमिशन दिया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, HRA का नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो उन्होंने नाम में सोशलिस्ट डाला। और तब उनका जो भाषण है उसमें कहा था भगत सिंह ने कि अगर ये गोरों से आजादी के वक्त अगर सिर्फ गोरे निकल जाएंगे और भूरे लोग यहाँ रह जाएंगे तो वो हम पे राज करेंगे, इसके लिए ये देश सोशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये जस्ट मुझे याद आया कि हमने सोशलिस्ट बने नहीं, सिर्फ देश आजाद कर दिया और ये भूरे लोग हमारे ऊपर बैठ गए गोरों को छोड़ के। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाउ डॉक्टर सुजाता, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज मैं आपको 8 अगस्त से 14 अगस्त तक की रिपोर्ट बताऊंगी। लेकिन धम्मपद में एक बात कही है, उसमें ये कहा है कि जो भिक्षु तरुणाई में बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति लोगों को प्रकाशित करता है, और ये बात सही है। तो 8 अगस्त 1930 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग का सम्मेलन हुआ था। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1956 को औरंगाबाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कमेटी के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भाषण दिया था। तो 10 अगस्त 1930 को अखिल भारतीय दलित कांग्रेस महिलाओं का स्वतंत्र अधिवेशन हुआ था। इसी 10 अगस्त 1956 को फूलन देवी का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था और वो बहुत ही बहादुर महिला है, ऐसा हम मानेंगे। क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, वो अत्याचार उन्होंने बड़ी बहादुर के साथ उस अत्याचारों को खात्मा किया था। इसलिए हमें फूलन देवी जैसे एक महान हस्ती को मानना चाहिए और 10 अगस्त उन्हीं के जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। 11 अगस्त 1946 में पूर्ण सत्याग्रह के दौरान जेल की सजा काटकर जो महिलाएं बाहर आने वाली थी, उनका सत्कार करने के लिए मुंबई के BDD के चाल 15 में एक सभा आयोजित की गई थी, और वो भी 11 अगस्त को, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। 11 अगस्त 1970 को डॉक्टर भिक्खु धम्मपाल इनका जन्म हुआ था, और ये भी 11 अगस्त महत्वपूर्ण है। 12 अगस्त अंगुलीमाल की प्रवज्जा सप्तपर्णी गुफा राजगृह में प्रथम संगति आरंभ की गई थी, और 12 अगस्त को 1948 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पुनर्संगठन किए हुए हिंदू कोड बिल को, इस कानून को संसद के सामने प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी 12 अगस्त अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा माना जाता है। 12 अगस्त 1949 जवाहर सिंह गंगावार इनका जन्मदिन रहता है। 13 अगस्त 1755 रानी अहिल्याबाई होलकर इनका स्मृति दिन मनाया जाता है। 13 अगस्त 1934 देवदासी प्रथा विरोधी बिल पारित किया गया था। और 14 अगस्त, आज 14 अगस्त, तो 14 अगस्त 1931 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा गांधी जी की पहली मुलाकात मुंबई के मणिभवन में हुई थी। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने गांधी जी को ये बताया था कि मेरी कोई भी मातृभूमि नहीं है। ये बहुत दुखद बात अपने दुखद मन से उन्होंने गांधी जी के सामने रखी थी।
आज पूरे भारत देश में हम देख रहे हैं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल होने को आ रहे हैं। कल 15 अगस्त है, जिसमें हर भारतीयों को ये कहना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई है। चाय बनाने वाले, बेचने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये विषमता, सामाजिक विषमता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म कर दी थी अपने प्रयासों से। तो वो सभी के लिए, भारत देश के सभी व्यक्तियों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान बना के दिया है। तो इसके लिए हर एक इंसान ऋणी है, और हम चाहेंगे कि इस आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में सबने कहना चाहिए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की इस देश के हर एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास हमें दिया गया है, और सबने इसको याद रखना चाहिए। लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ वो भारत देश में हुआ जा रहा है। हर घर झंडा, घर घर झंडा, ऐसा लहराने का प्रयास बताया गया है, जो अपना एक नाम बताना चाहती है, लेकिन कार्य हमें क्या दिख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि ये बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि आजादी का अमृत महोत्सव सही में मनाया जाना चाहिए, और भारत के सब लोगों ने मनाया चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा भारत आज भी सक्षम नहीं है पूरी तरह से कि वो भारत का 75वां अमृत महोत्सव मना सके। कल की बात लीजिए, अभी तो इसके पहले थोड़ा सा बता भी दिए थे बिग बी सर ने। तो कल की बात अगर हम देखते हैं 13 अगस्त की 2022 की, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सविस्तर से बताना चाहूंगी। बात यह है, राजस्थान के जालोर जिले के छोटा सा गांव है सुराना गांव करके, और वहां पे एक प्राइवेट स्कूल है, उसका नाम है सरस्वती विद्या मंदिर। इस स्कूल के जो अध्यापक या फिर जो डायरेक्टर थे उसका नाम है झैल सिंह। ये झैल सिंह का जो पानी पीने का मटका अलग रखा था और बाकी बच्चों का अलग रखा था। तो क्या हुआ, 20 जुलाई 2022 को इंद्र नाम का छोटा सा बच्चा, जो 9 साल का बच्चा, उसको बड़ी जोर से प्यास लगी, तो उसको जो मटका दिखा वो स्पेशली झैल सिंह का मटका था, और झैल सिंह के मटके से उन्होंने पानी पी लिया उस बच्चे ने। जैसे ही उस अध्यापक को पता चला कि इसने, ये दलित लड़का है और उसने हमारे मटके से पानी पिया है, उसने तुरंत उस बच्चे को जाति सूचक गालियां दी, उसको अपमानित किया। इतना ही नहीं, इसको इतनी क्रूरता से मारा, इतनी क्रूरता से पीटा कि उसका दाहिना कान और उसकी आंख अंदरूनी चोटों से खराब हो गई थी। ये बात जब वो छोटे बच्चे ने अपने पिताजी को बताई, तो उसके पिताजी ने लगातार अलग अलग दवाखाना उनको लेके गए, अस्पताल के चक्कर लगाए, और इसी इलाज के दौरान कल 13 अगस्त को इस छोटे से 9 साल के बच्चे की, मतलब इंद्र की, इस बच्चे की मौत हो जाती है। अभी स्कूल का जो संचालक है वो तो गिरफ्तार है, हिरासत में है, और पूरे गांव में, पूरे एरिया में तनाव भी फैला हुआ है। तो इस डर की वजह से सरकार ने वहां की इंटरनेट की सेवा भी बंद करके रख दी है। जब उनके पिताजी से पूछताछ की गई तो उनके पिताजी ने ये कहा कि मेरे बच्चे को शिक्षक ने मटके से पानी पीने के लिए पीटा तथा जाति सूचक गालियां भी दी। पिटाई के कारण मेरे लड़के का जो ब्रेन था, वो उसको ब्रेन हैमरेज हुआ। मैं उसे इलाज के लिए उदयपुर और अलग अलग जगह पे अहमदाबाद भी ले गया, लेकिन इतना करने के बाद उसकी कल मौत हो गई। तो इस वजह से ये पूरा जो परिवार है बहुत ही शोक में है, बहुत ही दर्द में है। तो दैट्स मीन इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन ऑफ आवर इंडिपेंडेंट इंडिया. Small children, that means he drank water from the pot of Savarna teacher. What happened? That means they gave the punishment of death. It's a very cruel system of our India. तो ये इतना ही नहीं, तो अपने भारत देश में अभी दिन ब दिन यही किस्से होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बिहार का छपरा नाम का गांव है। इस छपरा नाम के गांव में भी सवर्णों ने एक लड़के को, उसका नाम था पवन पासवान, इसको पीट पीट कर मार डाला। आप अगर आपके वीडियो वायरल हुआ होगा, उसके हाथ भी बांधे हैं, पाँव भी बांधे हैं, और बहुत जबरदस्ती से, बेदर्दी से उसकी पिटाई की गई है। तो इस तरह से अगर ऐसे ही माहौल रहा,
तो क्या हमारा भारत देश आजाद है और 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लायक है? इतना सुंदर संविधान बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन एक बात जरूर कही थी उन्होंने कि संविधान भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन इस देश को चलाने वाले अगर सही नहीं है तो इतना अच्छा संविधान भी कोई काम का नहीं रहेगा। वो हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए अगर ऐसा ही माहौल बढ़ता गया तो बहुत जरूरी है कि भारत में अभी SC/ST एक्ट ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को अगर किसी ने कुछ अन्याय किया तो जरूर उन लोग को फांसी दे देनी चाहिए, जो सवर्ण हो या उच्च वर्णीय हो। अगर उन लोग को फांसी दे दी तो बहुत जल्दी ही दलितों के प्रति जो अभी अन्याय हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और उनकी जो मानसिकता बन गई है दलितों के बारे में वो भी बदलेंगी। तो ये बहुत जरूरी है, हमें आवाज उठाना चाहिए, हमें एक होना चाहिए, खामोशी से बैठना नहीं चाहिए। तो मैं आज का अपना वीकली रिपोर्ट यहाँ पे वीकली रिपोर्ट के 2 शब्दों को विराम देना चाहूंगी और आपको सबको शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुजाता जी। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक जो धम्म न्यूज और जो हमारे हालात हैं इंडिया के, भारत के, तो उसके बारे में हमें जानकारी दी। पंजाबी में बोलते हैं कि जे आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो देश के जो हालात हैं, जो जात पात का सिस्टम वो शिखरों पर है। वो जात पात कहीं भी खत्म नहीं हुई। जो हमारे लोग भी बोलते हैं, जो ये जो मीडिया है, जहाँ पॉलिटिशियन है, ये जो गला फाड़ फाड़ के बात कर रहा है कि देखो जात पात खत्म हो गया, इंडिया में बराबरता है, सभी एक बराबर है, मगर वो ऐसी बात नहीं है, कहीं भी देखने को नहीं मिलती, जो बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। खासकर हम जो लोग विदेशों में बैठे हैं, जो हम बाबा साहब की बदौलत सभी हम यहाँ सेटल्ड हैं, हमें बड़ा दुख होता है कि जहाँ जो असल में जो गुरु रविदास का बेगमपुरा है, जो असल में बुद्ध का बराबरता का जो है हमारे यहाँ है, इंडिया में तो सिर्फ और सिर्फ आवाजें हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैं आज का जो प्रोग्राम है, आनंद भाई साहब आ गए हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आज का जो प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है हरवंश बिरदी जी ने, मदन चौहान जी ने और सभी परिवारों ने, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और लोगों के को भी हम प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप भी जो धम्मा वेव्स का जो प्रोग्राम स्पॉन्सर करें, क्योंकि धम्म भी फैलाना है और इंसानियत के लिए आवाज भी उठाना है। ये हमारा कर्तव्य है। हमें बाबा साहब ने बताया है, हमें बुद्ध ने बताया है, हमें गुरुओं ने बताया है कि इंसानियत के हक के लिए आवाज उठाना है। आज का जो धम्म पद से हरवंश बिरदी जी ने जो 100 जो धम्म पद से लेकर जो बुद्ध का संदेश उसका ट्रांसलेशन किया है, उसमें से मैं ये बोलकर कि सचेत भिक्षु लापरवाही से डरता है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि वो निवान पूरी तरह शांत संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ मैं अनंत बाली जी से विनती करूंगा कि वो आए और आगे की बात करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो हमारे स्पीकर्स का। हम डॉक्टर सुजाता जी का स्पेशल धन्यवाद करते हैं, वो पूरे हफ्ते का अपडेट देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आदरणीय महेंद्र सलन जी से, अगर मैसेज कुछ देना चाहते हैं तो उसके बाद हम जो आज का प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू धम्मा वेव्स के सभी मेंबर एंड सपोर्टर, स्पेशली बांते जी, हमारे स्पेशल गेस्ट, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे अम्बेडकरी बुद्धिस्ट, उनकी जो नई जानकारी देते हैं, जो प्रोग्राम आते हैं उनकी सूचना देते हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे जो उपासक है, जो सुनते हैं, शेयर करें, तो वो हमारे जो अम्बेडकर वादी, स्पेशली इंडिया से,
उनका सहयोग देना चाहिए, जो हमारे अब्रॉड हैं उनको सहायता करनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सदन साहब। और मैं आप सबका, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा लाइव होता है, फॉर सम रीजन बंते जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जो हमारे साथ पंजाब से जुड़े थे, तक्षशिला महाबुद्ध विहार से। अगर आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब में जाते हैं, प्लीज डू विजिट तक्षशिला महाविहार। जाइए, आप देखें इतना सुंदर जो बुद्ध विहार बना है। आपको वहां से जाके दम का सार प्रसार देखने को और महसूस करने का आपको मौका मिलेगा। मैं जो हमारा अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है नेक्स्ट संडे का, वो पूरा प्रोग्राम जो है हम सर राजकुमार कामले, राजू कामले जी को डेडिकेट करेंगे। मानी हस्ती थे हमारे आदरणीय राजू कामले जी, जो 16 अगस्त 2018 को हमें शारीरिक तौर पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी बनाई हुई संस्था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी संस्था, उनकी जो है, तो वो उनको हम याद करेंगे, उनको ट्रिब्यूट करेंगे नेक्स्ट संडे का प्रोग्राम। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे से ज़्यादा जुड़ें और दमा वेब के पेज को शेयर करें। तो मैं अभी आदरणीय हरबंस बिरदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्लेसिंग दें। इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। The purpose of Dhamma wave is learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well many lives to come. With this, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, sadhu. साधु। Thank you. See you next Sunday at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।